गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उसमें क्या चेंजेस होने होते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है क्या, ये सारी चीज़ें। उससे पहले कुछ थोड़ा सा बात भी करनी थी आप लोगों से, वो ये कि मैं आपसे बार होमवर्क के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही सोर्स है कि मैं ये जान पाऊँ कि मैं जो आपको क्लास में बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोई मेरे पास ज़रिया नहीं है, कोई मेरी आपसे फेस टू फेस बात नहीं हो रही है, कोई ये एक्चुअल क्लासरूम नहीं है, ये वर्चुअल क्लासरूम है, ऑनलाइन क्लासरूम है। इस वजह से आप जो मुझे वर्क करके दोगे, मुझे जो आप होमवर्क करके दिखाओगे, उसी से मुझे पता लग पाएगा कि आपकी कितना समझ में आ रहा है। जो लोग होमवर्क कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस है, ये टाइम, ये क्लास वेस्ट मत करिए। जो सिनेरियो है, जो इस समय स्थितियां हैं, उसके हिसाब से ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप फॉर्चुनेट हो, आप भाग्यशाली हो, आप लकी हो कि आप इस क्लास से जुड़े हुए हो, ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए। बहुत सारे हमारे क्लास के स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ डिफिशियंसीज़ की वजह से। नहीं है उनके पास इतने रिसोर्सेज कि वो एक एंड्रॉयड मोबाइल या फिर ये कनेक्शन जो है अफोर्ड कर सके। और कुछ हम लोग कांटेक्ट भी उनके पास नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना अपना टाइम वेस्ट करे हुए। आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जानने से पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें, ताकि दिमाग में रहें हमारे। जब मिसलेनियस सेंटेंसेस आए, मिक्स सेंटेंसेस आए, तो हम उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक क्विक रिकैप। असर्टिव सेंटेंस आप सब जानते हैं, स्टेटमेंट होता है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है जिसमें कोई बात कही जाती है, कोई बात स्वीकारी जाती है या नकारी जाती है। उस टाइप के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन इसमें दे रखी है फिर से एक बार। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ओके, आगे कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो हम एक असर्टिव सेंटेंस जो कि डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है, उसे इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या क्या चेंजेस करने होंगे, दोबारा से देख लो, बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर जो रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम उसकी वर्ब को टेल या टेल्स में चेंज करते हैं एज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो टेल में चेंज होगी, से टू दे रखा होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सेज टू दे रखा होगा, हम उसे टेल्स में चेंज करेंगे। यही रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, सेड टू में है, तो हम उसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। दोनों सेंटेंसेस को, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है और रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे। वो कंजंक्शन दैट होता है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है आप लोग जब आगे बढ़ जाओगे, जब आगे और सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी पहुँच जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पहुँच जाएंगे, उसके बाद जब हम करना शुरू करते हैं कि अच्छा अब हमें एग्जाम्पल करना है असर्टिव सेंटेंस का, उस समय ध्यान ही नहीं आता है कि असर्टिव सेंटेंस में हमें क्या लगाया था। ठीक है, तो उसके लिए हम दोबारा से ये रिकैप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देते हैं। प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, और नियरनेस वाले वर्ड्स शो करते हैं, जो वर्ड समीपता शो करते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, बहुत सारे बच्चों ने हेयर का देयर तो करा है, लेकिन देयर का हेयर भी कर दिया है। यहाँ बात हो रही है कि हम उन वर्ड्स को शो करते हैं जो वर्ड्स समीपता शो करते हैं, नियरनेस शो करते हैं। किस में चेंज करते हैं? उन वर्ड्स में शो करते हैं जो दूरी शो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप दूरी शब्द शो करने वाले, दूरी दिखाने वाले शब्दों को
निकटता दिखाने वाले शब्दों में चेंज कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे हेयर का देयर, यहाँ का वहाँ, यहाँ से समीपता शो हो रही है, समीपता दिख रही है, वहाँ से देयर मतलब वहाँ, वहाँ से दूरी शो हो रही है। अब अगर आप दूरी को नज़दीकी में चेंज कर दोगे तो वो चेंज गलत हो जाएगा। इसलिए हेयर का देयर होता है, देयर का हेयर नहीं होता। नाव का देन होता है, देन का नाव नहीं होगा। कम का गो होता है, गो का कम नहीं होगा। ठीक है। और टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, द नेक्स्ट डे का टुमारो नहीं होगा। दिस का दैट होता है, लेकिन दैट का दिस नहीं होगा। दिस मतलब जो हमारी चीज़ सामने है, दिस। दैट मतलब वो जो दूरी पर रखी हुई है। तो इसलिए नज़दीकी शो करने वाले, नज़दीकी दिखाने वाले वर्ड्स को हम दूरी दिखाने वाले वर्ड्स में करते हैं। ये मुझे देखो ये बात पता लगी किससे, कि मैंने आपका होमवर्क देखा, इसलिए मैंने तुरंत इसे क्लैरिफाई कर दिया आपको। तो इसलिए होमवर्क ज़रूर करिए। उसके बाद हम लोगों ने करे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम एक क्वेश्चन पूछते थे, यस नो टाइप का क्वेश्चन हो सकता था। वो कौन कौन से चेंजेस इसमें हमने करे। इसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब थी, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो हमने उसे आस्क में चेंज किया अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट के संग आई है, और हमने उसे आस्क्स में चेंज किया अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग आई है। एक वचनकर्ता के संग आई है तो आस्क्स, और अगर बहुवचनकर्ता के संग आई है आस्क, और अगर वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर वो पास्ट टेंस में है तो सेड और सेड टू सबको हमने किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया। ओके। एक और शब्द है, मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं, इंक्वायर्ड ऑफ होता है, उसको छोड़ दीजिए, उसमें भी चेंज कर सकते हैं आप सेड टू को, या फिर और रिपोर्टिंग वर्ब्स जो हैं उसे आप आज जो ध्यान रखो, आज सबसे इजी है। दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमने जो कंजंक्शन यूज़ किया वो इफ़ यूज़ किया या वेदर यूज़ किया। अगर वो सेंटेंस येस नो टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है, मॉडल से शुरू हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमने उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ किया। अगर वो एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो हमने वही क्वेश्चन वर्ड उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज़ कर लिया। इसके बाद हमने प्रोनाउन चेंज किया, हमने टेंस चेंज किया, और हमने नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स को चेंज किया। ये तीन लास्ट के जो तीन चेंजेस हैं, ये हर लगभग हर सेंटेंस में होंगे, हर टाइप के सेंटेंसेस में होंगे। अगर प्रोनाउन दे रखा है तो वो चेंज होगा ही होगा। टेंस अगर आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं है आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब, तो वो चेंज होगा ही होगा। और नियरनेस शो करने वाले वर्ड जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे चेंज होंगे ही होंगे, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे और बाकी सेंटेंसेस हो, सब में चेंज होता है। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, एडवाइस एक्सेट्रा। अगर किसी सेंटेंस को पढ़ के हमारे मन में जो भाव आए वो किस बात का आए, कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट करी जा रही है, कोई कमांड दे रहा है, कोई निषेध मना कर रहा है किसी बात को, या फिर कोई सलाह दी जा रही है। अगर ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं किसी सेंटेंस को पढ़ के, तो इसका मतलब, या फिर अगर किसी सेंटेंस को पढ़ के ये भाव प्रकट होता है, तो वो एक सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल्स देखें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। ये एग्जाम्पल्स हैं। पहला है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। दूसरा है द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। तीसरा है माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। चौथा है राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। पांचवा है ही शाउटेड लेट मी गो। एक एक करके ये सारे ही जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। रूल्स क्या हैं, रूल्स देख लीजिए। चेंज से टू, सेज टू, सेड, सेड टू अकॉर्डिंग टू द expression of the sentence in reported speech in order,
रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, सजेस्ट, सजेस्टेड, बैग, बैग्ड, शाउट, शाउटेड, फॉरवर्ड। देखिए, जो एक्सप्रेशन आपके रिपोर्टेड स्पीच में आया है, आपने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पढ़ा। देखिए, रिपोर्टिंग क्लॉज तो लगभग सब में सेम ही होता है कि उसने उससे कहा, मोहन ने श्याम से कहा, रीता ने सीता से कहा, मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझसे कहा। ये सब तो सेम होता है। जो मतलब हमें निकालना है, जो हमें सेंस निकालना है, वो काहे का निकालना है? उस भाग का जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ठीक है। अगर वो पढ़ के आपको ऐसा लगे कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप उसे चेंज करेंगे ऑर्डर या ऑर्डर्ड में। अगर प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब, तो आप उसे ऑर्डर में चेंज करेंगे। अगर आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आप उसे ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ये पता लग रहा है कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप उसे रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। अगर कोई सलाह दी जा रही है, तो आप उसे सजेस्ट या सजेस्टेड में चेंज करोगे। अगर पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब है, तो आप उसे सजेस्ट में चेंज करोगे। अगर पास्ट टेंस में है, तो आप उसे सजेस्टेड में चेंज करोगे। इसी तरीके से अगर आप कोई पता लगता है कोई गिड़गिड़ा रहा है, ठीक है, बहुत ही मिन्नतें कर रहा है, ठीक है, हाथ जोड़ के बहुत बुरी तरीके से आपको गिड़गिड़ा रहा है, तो आप उसे बैग या बैग्ड में चेंज करोगे। वही प्रेजेंट टेंस में है तो बैग, और पास्ट टेंस में है तो बैग्ड। ठीक है। कोई चिल्ला रहा है तो शाउट और शाउटेड, और अगर कोई मना कर रहा है किसी बात को, तो हम उसे फॉरबेड में चेंज करते हैं। ठीक है। ये सारे शब्द आपके पढ़े हुए हैं, आपने यूज़ भी किए हैं 11th में बहुत अच्छे तरीके से। एक दोबारा से हम तो ये कहेंगे दोबारा से रिवीजन है आपका पूरा डायरेक्ट का, क्योंकि हम डायरेक्ट पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फिर से एक बार दोबारा से। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे सामने वही जो फर्स्ट सेंटेंस आपको मैंने इससे पहले बताया था, वही एग्जाम्पल है। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। उसने अपने मित्र से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। ठीक है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को ऑर्डर भी दे सकता है, एडवाइस भी कर सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम तीनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो एक शुभचिंतक होगा अपने फ्रेंड का, तो वो उससे रिक्वेस्ट भी कर लेगा। अगर वो एक शुभचिंतक होगा, तो वो उसे ऑर्डर भी दे देगा। ठीक है। लेकिन सही मानों में अगर हम देखें, तो फिर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को एडवाइस देता है। ठीक है। क्या देता है? एडवाइस। तो ये जो सेंटेंस है, ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छे तरीके से एडवाइस में ही सूट करेगा। ठीक। Here we can see that an advice is given, so we change said to into advised or suggested. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक एडवाइस दी जा रही है, एक सलाह दी जा रही है, इसलिए हम सेड टू को या तो एडवाइस में चेंज कर देंगे या फिर सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। If the sentence starts with a verb, change comma and inverted comma into to। देखिए, अब मैंने बताया कि 5-6 टाइप के मैंने सेंटेंस उसमें दिए हुए हैं पहले। अगर आप क्या कहते हैं उसमें एग्जाम्पल अगर आप पढ़ो, दोबारा से पढ़ना है एग्जाम्पल जो मैंने उसमें स्लाइड में दिए हुए हैं इससे पहले वाली स्लाइड में। तो पहले हम उस सेंटेंस को लेते हैं जो कि एक वर्ब से शुरू हो रहा है, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सब्जेक्ट है, वो अगर एक वर्ब से शुरू हो रहा है। जैसे इसमें शुरू हुआ था, ये सेंटेंस था आपका वर्क हार्ड। तो ये जो वर्क है, ये एक वर्ब है। ठीक है। अब वर्ब है, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब से शुरू हो रहे हैं, तो हम उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के और
टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, जैसे शुरू में हमने चेंज कैसे किया, सेंटेंस था ही सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, तो हमने लिखा ही, और इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया सेड टू यहाँ पे चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद आया कॉमा, उसके बाद आया कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इन दोनों की जगह हमने यूज़ कर लिया टू, कर लिया यूज़। टू यूज़ करने के बाद अब हम आगे बढ़े। एग्जाम्पल इसमें भी दिया हुआ है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, और इन्होंने यहाँ पे ये देखो, हियर वी कैन सी दैट द सेंटेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट्स विद द वर्ब, सो वी यूज टू इन प्लेस ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास। मैंने अभी आपको ये बात बताई है। कि अगर उसमें कॉमा इन्वर्टेड वर्ब से शुरू हो रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाए तो उसे टू में चेंज कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को। ठीक है, अब देखो अगर वो चेंज कैसे करेंगे हम उसे। इफ द सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द वर्ब, we copy the rest of the sentence after adding to in place of comma inverted commas to make it an infinitive। और हमें कुछ भी नहीं करना, हमने क्या किया, हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगाया, और टू के बाद जैसा का जैसा वो सेंटेंस लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही हमने उसके आके उतार दिया। जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है वर्क हार्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या था, वर्क हार्ड। अब हमने टू के बाद वर्क हार्ड को बिल्कुल वैसे का वैसे उतार दिया। अब ये टू लगाने से ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। तो इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उनको चेंज करने के लिए हम सिंपली सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, इन सब में चेंज करेंगे, बैक्ड में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगाएंगे और टू के बाद सेंटेंस को एज इट इज़ उतार देंगे, वैसा का वैसा ही उतार देंगे। और इस तरीके से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें वही मैंने दे रखा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, और ही एडवाइज्ड या सजेस्टेड मी नहीं होगा यहाँ पे, हिज फ्रेंड होगा। वो टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है कहीं ना कहीं, वो सामने तब आती है जब इसमें स्लाइड पे बाकायदा आपको पढ़ाता हूँ मैं। टू वर्क हार्ड, ठीक है, ही सजेस्टेड या एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। सिर्फ हमने क्या जोड़ा, टू जोड़ा, बाकी सेंटेंस वैसे ही कर दिया, वैसे ही उतार दिया। सबसे सिंपल अगर मैं कहूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का बनाना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे इजी होते हैं बनाने में। बस आपको ध्यान ही रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो भाव है, ये भाव आपकी समझ में ज़रूर आना चाहिए। अगर भाव समझ में नहीं आया है, अगर आपने यहीं पे गलत कर दिया, अगर आपने एडवाइस या सजेस्टेड में ही लगाने में गलत कर दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस का भाव समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद लेट, इसको हम अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दूसरा पार्ट आज ही मैं पोस्ट करूँगा 1-2 घंटे बाद, जब भी आप लोग फ्री हो जाएंगे और बाकी क्लासेस से। थैंक यू।